बहाना है, शाम तुझे मिलने का सत्संगी बहाना है। और सत्संग ही श्याम जी से मिलने का, राम जी से मिलने का एकमात्र ठिकाना है। और आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि एक लगन लग गई है। कैसी लगन? लगन तुमसे लगा बैठे। गाइए, किनसे लगन लगा के आए हैं आप? मेरे बाके बिहारी से। तो गाना, लगन तुमसे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है प्रभु मैंने। लगन तुमसे लगा बैठेगा, जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा। अब हाथ ऊपर करना तालियों के साथ, सभी हाथ ऊपर करना। इस और कैमरा करके दिया देखना। आज प्रत्येक भक्त आज अपने हाथों की लकीरों को मेरे प्रभु को दिखा रहा है। क्या कह रहा है? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। और क्या? हाथ ऊपर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे। एक बार नारद जी माता पार्वती से मिलने आए कैलाश पे और कहते हैं, भैया आपसे प्रभु कितना प्रेम करते हैं? मैया कहती हैं कि शिव जी हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कहते हैं कितना प्रेम करते हैं? बोले इतना प्रेम करते हैं कि वे कोई बात हमसे नहीं छुपाते। उन्होंने तो अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। नारद जी कहते हैं, अच्छा मैया अगर प्रभु आपसे इतना ही प्रेम करते हैं तो क्या उन्होंने कभी बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? आज पार्वती मैया सोचने लग गई और आज
वे सोचने लगे कि प्रभु ने सब कुछ मुझे बताया, पर ये नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, किसकी माला को प्रभु ने गले में मुंडों की माला बनाकर धारण किए हुए हैं। और जब नारद जी ने ये प्रश्न किया, आप जाने लगे, तो जैसे ही जाने लगे प्रभु उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने शिव जी से प्रणाम किया तो कहते हैं कि बाबा, मैया बुला रही है आपको। शिव जी समझ गए कि नारद जी आए हैं तो कुछ तो बात है। और देखिए, जो पार्वती मैया है उनके गुरु जी नारद जी ही हैं। तो अब जैसे ही प्रभु आए हैं, मैया बात ही नहीं कर रही है। पार्वती मैया नाराज है आज शिव जी से। प्रभु कहते हैं, अरे क्या बात है, बात क्यों नहीं कर रही हो, नाराज लग रही हो। वैसे तो मैया प्रभु से कभी नाराज नहीं होती, हमारे शिव जी से कभी नाराज नहीं होती मैया, पर आज प्रभु कहते हैं कि क्या बात है। तो मैं कहती, प्रभु आपने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, पर आपने ये भी नहीं बताया कि ये जो आप मुंडों की माला अपने गले में धारण करते हैं ये किसकी है। प्रभु मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहते हैं, ये तुम्हारी ही मुंडों की माला है जो मैंने अपने गले में धारण की है। तो मैया कहती है कि ये मेरे मुंड है, तो क्या मैं इतनी बार जन्म ले चुकी हूँ। प्रभु कहते हैं हाँ। तो वे कहती है, क्या आप जन्म नहीं लेते बार बार, क्या आपकी मृत्यु नहीं होती। प्रभु कहते हैं नहीं, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। कौन सी अमर कथा। आप अगर कथाएं सुनते हैं तो आप जानते हो कि सबसे ज्यादा कथाएं कहने वाले, सुनने वाले मेरे प्रभु शिव जी हैं, मेरे भगवान शिव शंकर ही हैं। तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि मैंने अमर कथा सुनी। आज तो मैया ने कहा कि मुझे भी इस कथा के बारे में बताइए, मैं भी इस कथा को सुनना चाहती हूँ। भगवान ने पार्वती मैया को लेकर एक निर्जन वन में जाकर इस कथा को सुनाना सुनिश्चित किया है। और जैसे ही उस निर्जन वन में पहुंचे हैं, प्रभु ने 3 बार तालियां बजाई है, 1, 2 और 3। जैसे ही तीसरी ताली बजाई है, उसके बाद उन्होंने कथा कहना प्रारंभ कर दिया, शुभारंभ कर दिया इस कथा का। क्योंकि इस कथा को जो सुन लेता वो अमर हो जाता, इसीलिए 3 बार तालियां बजाई गई है। तो जैसे ही ताली बजी तो जितने भी जीव थे वहां पर वो वहां से पलायन कर गए, कोई कहीं चला गया। और अब प्रभु ने कथा कहना शुरू किया है और कथा मैया सुन रही है। और सुनते सुनते जैसे ही उसमें महाराज का प्रसंग आया है, और ये अमर कथा कौन सी, जिस कथा को आप और हम सुन रहे हैं। तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई है, मैया ने जैसे ही रास का प्रसंग आया है, तो मैया महाराज में पहुंच गई है। और इस कथा के प्रभाव से एक तोते का अंडा जो वहीं उस वन में था, उस दिव्य कथा की शक्ति के प्रभाव से वो जो बच्चा था तोते का, वो बाहर आया और सुनने लगा कि प्रभु कथा सुना रहे हैं। और तोता बहुत जल्दी सीखता है, और फिर उसमें भी इस कथा की शक्तियां। तो जैसे ही सुना है कि मैया जब वो जन्मा तो उसने देखा कि मैया कहती स्वामी, हाँ स्वामी, इसके बाद क्या हुआ, हाँ स्वामी, स्वामी, इसके बाद क्या हुआ, हाँ स्वामी, स्वामी, इसके बाद क्या हुआ। तो तोते ने भी यही सीख लिया। और जब मैया महाराज प्रसंग में चली गई तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी कहना बंद कर दिया। उस तोते ने वो सुन लिया और सीख लिया। और कुछ जगह ये भी वर्णन आता है कि मैया को नींद आ गई, मैया सो गई, पर सत्यता ये है कि मैया सोई नहीं थी, महाराज प्रसंग में प्रविष्ट कर गई थी, उस महाराज प्रसंग में चली गई थी। और वहां जब वो थी तो उन्हें यहाँ पर क्या हो रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो शरीर रूप मात्र से वहां पर थी, पर उनका मन तो महाराज में था। और यहाँ तोते ने स्वामी, हाँ स्वामी, उसके बाद क्या हुआ, स्वामी, हाँ स्वामी, उसके बाद क्या हुआ। और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और कथा सुनाते चले जा रहे हैं मेरे भोले बाबा। और कथा सुनते सुनते प्रभु समझ गए और प्रभु की ही लीला है। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई है, जैसे ही बाबा ने कहा बोले भागवत भगवान की, हाँ तो वही कहती हाँ महाराज के बाद क्या हुआ। और मैया ने जैसे कहा महाराज के बाद क्या हुआ, प्रभु समझ गए हैं और लीला तो प्रभु की है।
तो उन्होंने जैसे ही मैया ने कहा है कि महाराज की बात क्या हुआ, तुरंत त्रिशूल को आदेश दिया है कि जिसने भी ये अमर कथा सुनी है उसका वध कर दो। और त्रिशूल दौड़े हैं तोते के पीछे, तोता भागा है। और वहां व्यास जी की धर्मपत्नी पानी पी रही थी, और पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह खोला है तो सुखदेव जी सूक्ष्म रूप बनाकर और वेद व्यास जी की जो पत्नी है उनके मुख में प्रवेश हो गए और गर्भ में स्थापित हो गए। शिव जी ने देखा कि ये तो वेद व्यास जी की शरण में चला गया है, तो उन्होंने त्रिशूल को भेजा था। त्रिशूल ने सब सारी बात जाकर शिव जी से कही। शिव जी वहां पर आए। वेद व्यास जी ने कहा, अरे बाबा क्यों परेशान हो रहे हो? तो वे कहते हैं कि देखिए, एक चोर ने हमारी अमर कथा चुरा ली है और अमर कथा सुनकर वो भाग गया है और आपके यहाँ आ गए और आकर के छुप गया है। तो वे कहते हैं वेद व्यास जी, अरे भोले बाबा आप तो सचमुच बड़े भोले हो। अगर उसने अमर कथा सुन ली है तो मरेगा थोड़े ही, और चोरी भी करी थी बाबा। तो पहले तो उन्हें लगा कि भांग धतूरे की चोरी करी होगी। पहले तो बाबा कहते रहे, बाबा अगर कोई कुछ चुरा कर भागा तो क्या चुरा कर भागेगा? आपके घर में है क्या जो वो चुराएगा? अगर भांग धतूरा चुराया भी है तो उसके लिए क्या आप उसका वध कर देंगे? तो कहते नहीं नहीं, इसने अमर कथा चुराई है। तब व्यास जी समझाते हैं, आप बड़े भोले हैं। व्यास जी कहते हैं कि हाँ, और नहीं हम दान, आप जो भी दान करेंगे, देखिए आप दान में गाय दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, बेटा बेटी भी दे सकते हैं, पति छोड़कर आप सब कुछ दान कर सकते हैं। चलिए, तो जो हिंसा से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। जो बुरी तरह से कमाया गया सोना और जो अच्छी तरह से मेहनत करके कमाया गया सोना है ना, उसमें श्री हरि और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो सोना को पहने दान भी करें। और दान के लिए हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सही में सोना ला के दे दो आप दान, पर दे दोगे तो हम रख भी लेंगे। हाँ तो चलिए, हाँ तो आज तो कलयुग खुशी से पागल हो गया है कि मुझे सोने में स्थान मिल गया। और एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने सोचा कि दादा द्वारा जो छोड़ा गया धन है, चलिए आज उसे देखते हैं। और जैसे ही देखा है तो वहां पर एक सुंदर मुकुट था जो जरासंध का था। उन्होंने लिया और उसे अपने शीश पर धारण कर लिया है। और जैसे ही शीश पर धारण किया है तो कलयुग का प्रभाव देखिए, तुरंत ही कलयुग विराजमान हो गया है परीक्षित पर। और एक तो उसमें जरासंध के बुरे अवगुण भी भरे हुए थे। तो शास्त्रों में, इतिहास में पहली बार ये कहा गया है कि परीक्षित पहली बार शिकार के लिए गए। कभी नहीं गए थे वे शिकार के लिए, पर कलयुग का प्रभाव था कि राजा है तो कलयुग के प्रभाव से आज शिकार करने के लिए चले गए हैं। और शिकार के लिए जब गए हैं तो शाम हो गई और उन्हें भूख प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उन्होंने सोचा कि चलिए कहीं नजदीक में चलते हैं। पहुंच गए हैं समीक ऋषि के आश्रम में, जो कि ध्यान में थे। राजा परीक्षित पहुंचे हैं, कलयुग सवार था। तो उन्हें लगा कि जो परीक्षित ऋषियों की इतनी सेवा करता था, संतों की सेवा करता था, जो पांडवों का वंशज है, आज उसके सर पर कलयुग सवार है। तो सोचता है कि आज ये ऋषि ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, जबकि इसे चाहिए कि राजा आया है तो मेरा स्वागत करे। ये मेरा स्वागत नहीं कर रहा है और ढोंग कर रहा है। पहले तो उन्होंने पुकारा है, जब इन्होंने आंखें नहीं खोली है, नेत्र उद्घाटित नहीं किए हैं, तो जाते हुए उसने देखा कि एक तक्षक जाति का सर्प मरा हुआ पड़ा है। ये वही नाग है जिसके डसने पर मनुष्य जो है, मानव जो है, वो भस्म हो जाता है, तत्क्षण भस्म हो जाता है। उठाया है उस नाग को बाण की नोक से, तीर की नोक से उठाया है और तीर की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया है, समीक ऋषि के। और जब घर गया और जैसे ही मुकुट को उतारा है तो उसे स्मरण हो आया, पश्चाताप से भर गया। हे भगवान, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, मुझसे क्या अनर्थ हो गए, मैंने ये कैसे कर दिया एक ऋषि के साथ। उधर वहां पर समीक ऋषि के गले पे वो सर्प देकर उनके पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि 7 दिन के बाद जिस किसी ने भी यह मेरे पिता के साथ ये कृत्य किया है, वह भी 7 दिन के बाद इसी जाति के सर्प के दंश से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और श्राप
से चले गए हैं। और जैसे ही ऋषि ने आंखें खोली है, आज उन्हें समझ में आया कि आज परीक्षित ने ऐसा क्यों कर दिया, पर तब तक तो श्राप दिया जा चुका था। अब श्राप को लौटाना तो मुमकिन नहीं हो सकता, श्राप मिल चुका था। और जैसे ही यहाँ परीक्षित प्रायश्चित करना चाह रहा है, बड़ा परेशानी कि मैं क्या करूं, कैसे इसका प्रायश्चित करूं, सोच ही रहा था कि मुझसे जाने अनजाने में ये कितनी बड़ी गलती हो गई है, पश्चाताप कैसे करे, क्या उपाय करे। तभी उन्हें यह श्राप कर्ण गोचर हो गया कि 7 दिवस के बाद सर्प दंश से और उसके भस्म होने से आपकी मृत्यु निश्चित हो गई है। आज परीक्षित मन में कहते हैं, आज जो मैंने कृत्य किया है इसकी सजा तो मुझे तत्क्षण ही भस्म हो जाना चाहिए था, पर उन्हें प्रायश्चित करना था। उन्होंने क्या किया, आज सब कुछ त्याग दिया है और सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर वो निकल गए हैं। और एक ख्याल के साथ कि इन 7 दिनों में मैं अपनी मृत्यु को कैसे सार्थक बनाऊं। और जैसे ही निकले हैं, आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष एक ऐसी विभूति को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने देखा है, उन्हें देखते हैं उन्हें लगा कि मेरे कष्ट का निवारण यहाँ हो सकता है। और किन्हें देखा है, सुखदेव जी महाराज को। बोले सुखदेव जी महाराज की। वहां पर देखा है कल्याणी सुखदेव जी महाराज, जिन्हें बड़े बड़े साधु संत महात्मा सिद्ध पुरुष प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित उनके चरण में पहुंच गया है और सुखदेव जी ने उनसे कहा है कि हे परीक्षित, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पास 7 दिवस है। और देखिए कथा भी 7 दिवस की होती है। 7 दिवस ही क्यों? क्योंकि ये 7 दिवस ही है, रविवार से सोमवार तक आप गिन लीजिए। इस 7 दिनों में सबको जाना है, सबको जाना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बचेगा, कोई नहीं बचेगा। काल के ग्रास बनने से, काल का निवाला बनने से कोई नहीं बच सकता। सबको जाना है, आपको भी जाना है, इन्हें भी जाना है, हमें भी जाना है। राजा रानी भी जाएंगे, साउंड वाले भैया भी जाएंगे, जो हमारे लाइट चलाने वाले भैया वे भी जाएंगे, आर्गन वाले भी जाएंगे, ढोलक वाले भी जाएंगे, पैड वाले भी जाएंगे, सभी जाएंगे। पर और जाएंगे कभी? 7 दिनों के अंदर जाएंगे, क्योंकि इनके बाहर कोई दिन ही नहीं है। तो इसीलिए 7 दिवसीय कथा होती है। ये रहस्य 7 दिन का। जैसे लिखा 7 दिवसीय कथा मतलब आपके जीवन की कथा। और ये कथा जीने और मरने की कथा नहीं है, ये तो जीते जी क्या करना चाहिए ये सिखाती है, और मरने के बाद कैसे करना है ये सिखाती है। ऐसी ही कथा है, बोले भागवत महापुराण की ऐसी ही कथा है। और जैसे सुखदेव जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पास 7 दिन है। आज माँ गंगा के तट में, दक्षिण तट में उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुशा आसन पर परीक्षित जी विराजमान हैं। एक काम करते हैं, आरती करने से पहले एक छोटा सा गरबा हो जाएगा क्या? आरती करते हैं, हाँ एक गरबा। एक काम करिए सभी देवियों, पंखिड़ा
झूमते हुए, जितने भी भक्तजन हाथों को ऊपर करके तालियां बजाते हुए, क्योंकि कहते हैं जो भगवान की कथा में नाचता है उसे कहीं और नाचना नहीं पड़ता। विवाहों में हम खूब नाचते हैं। देखिए विवाह में हम सभी नाचते हैं जब हमारे रिश्तेदारों का विवाह होता है, जहाँ आज तो भगवान सुनाना है कल, अभी सुनाना है, कल सुनते हैं ना? नहीं हम कल सुनाएंगे। नहीं बोल रहे हैं? अच्छा इधर से राठौर जी कह रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक है कल सुनाएंगे, आइए आरती करते हैं। कल सुनाए? अभी पंडित जी अभी बोल रहे हैं। आइए एक अदरा मुकड़ा। सावरी